नई नवेली दुल्हन के साथ ही दूल्हे का दोस्त ही सुहाग रात मना जाता है। और जब दुल्हन उसकी दोस्त की पैंट देखता है तो वह हैरान हो जाती है। और इस घटना के बाद जो होता है दोस्तों, आप इस घटना की सच्चाई सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों। यह ऐसा घटना है जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी दोस्तों। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की यह जो घटना है, यह घटना है सिंगापुर के ही एक सिटी एरिया के। उसी सिटी एरिया में एक जो फंक्शन हुआ करता था, मॉल बोला जाता है, मॉल के ही एरिया में फंक्शन हो रहा था। और फंक्शन में वहाँ पर कई लोगों की पार्टी हुई थी। आपस में जो पार्टियाँ करते हैं, मिल के लोग एक दूसरे को पार्टियाँ करते हैं। और शादी भी हो रही थी। और उसी शादी के बीच वहाँ पर इकट्ठे होकर जो उसके दोस्त थे, जिसका नाम होता है मेरी, वह 26 साल की वह लड़की थी। उसी लड़की की शादी थी जोजेफ नाम के एक, जिसकी उम्र 27 साल थी। वह दोनों मिलकर उस मैरिज हॉल में शादी करने लगते हैं। तो उसी बीच उन्हीं लोगों के बीच पार्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें से वह लोग, उसकी जो जोजेफ की जो बीबी होती है मेरी, वह भी उसी पार्टी में शामिल होकर डांस करने लगती है। फिर पार्टियां चलने शुरू हो जाती हैं। और जैसे यह पार्टी चल रही थी तो वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें आ जाती हैं, जिनमें वह अक्सर ही इन्हीं लोगों में होता, वह पी लेती हैं। और पीने के बाद वह आपस में डांस करने लगती है। और दुल्हन अपने कमरे में वह स्टेज सजाने के लिए चली जाती है और पूरी तरह से पोशाक पहन कर चली जाती है। वह बैठी होती है तो मौके पर ही जोजेफ का एक दोस्त होता है, जिसका नाम होता है डेविड। वह डेविड ही उसी पार्टी में आ जाता है। वह अपने दोस्त के साथ पार्टी करने लगता है जोजेफ के साथ। और पार्टी करते करते इधर उधर घूमने लगता है। वह जब उनका टाइम हो जाता है, सुहाग रात का टाइम, तो उसी समय वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे सब लोग कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। और जब वह जाके डेविड जो होता है, वह डेविड जाके उसी दुल्हन के कमरे में, जिसमें वह मेरी बैठी हुई होती है, उसी कमरे में वह घुस जाता है। और वहाँ जाके उसके मेरी के बगल में ही डेविड वह सो जाता है। और उसको पता ही नहीं होता हम किसके बगल में हैं। तुरंत ही वह उसके जो बदन होता है, डेविड उसके मैरी को बदन को वह सलाना शुरू कर देती है। और मैरी भी नहीं जान पाती है कौन, बात वह समझती है हमारा पति है। फिर उसके साथ मैरी और डेविड मिल के ही आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैरी उस डेविड का पैंट देख लेती है जो साइड में पड़ा हुआ होता है, तो वह तुरंत ही वह उड़ के तुरंत खड़ी हो जाती है। और वह आवाज़ लगाने की वजह से वह डेविड तुरंत ही उसका मुंह दाब देता है, जिससे वह नहीं चिल्ला पाती। वह उसको बताने लगती है, डेविड बताने लगता है कि या तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर देना। हम तो अपने वाइफ का कमरा समझ के ही इसी रूम में बुक किए थे। हम भी फ्लाइट में अपना जो रूम था उसी में बुक किए थे, हम इसीलिए आपके कमरे में चले आए। वह माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन डेविड जो है उसे गिड़गिड़ाने लगता है। और उसी समय मेरी भी उसे मानने के लिए राजी नहीं होती है। मेरी अपने उसी समय जब लाइट आ जाती है कमरे में और लाइट जला दी जाती है, तो देखा जाता है वह समय उसी समय हला होता है। और उसका जो पति होता है मेरी का जोजेफ, वह भी कमरे में आ जाता। कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस घटना को देखने के बाद लोगों को पैरे तले वहाँ पर तुरंत सी ऐसे लगता है ज़मीन से खिसक जैसी गई। वहाँ पर मेरी खड़ी होकर वहाँ के पुलिस थाने में जाती है। वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवा देती है उस डेविड के खिलाफ। और डेविड के खिलाफ ऐसा अरसों लंबा केस चलने लगता है, जिसमें लगभग 7 साल का वक्त बीत जाने के पास मैरी जोजेफ को सज़ा दिलाने में कामयाब हो जाती है, जिससे सज़ा के लिए वह भेज दिया जाता है जेल में। दोस्तों, आपको हम इस घटना में यह कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने ही दुल्हन को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छे काम के अच्छे दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उसमें अपने परिवार को खुशी को बांटने के लिए अपने ही नई नवेली दुल्हन को शामिल कर लेते हैं, जिसमें ऐसे ही घटना हमारे देश निकल के कई देशों से आ जाती हैं। जिससे हम आपको यह घटना दोस्तों एक न्यूज़पेपर में, जिससे यह 7 साल की सज़ा के लिए ही सुनाया गया। और इस घटना को सुनने के बाद हम आपको सामने यह घटना पेश कर सके। दोस्तों, आपको इस घटना से क्या सीख मिली? जो भी सीख मिली दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो हमारा पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।